ये आदमी जिसका कटा हुआ सिर उठा रहा है वो एक भारतीय मूल के 50 वर्षीय चंद्रमौली नागामलैया का है। अमेरिका में चंद्रमौली के गले पर इतनी निर्दयता से वार किए जाते हैं कि बगल में रोते और बीच बचाव करते उनके बीवी और 18 साल के बच्चे पर भी तरस नहीं खाया जाता। एक भारतीय गरीब आदमी अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहकर एक एक पैसे जोड़ता है और आज उसके साथ कुछ ऐसा होता है। इस घटना ने भारत और अमेरिका में रहने वाले लोगों के जहन में इतना दर्द और अनगिनत सवाल छोड़े हैं जिसका जवाब कोई नहीं है। सो लेट्स बिगिन द केस ऑफ चंद्रमौली नागामलैया। 50 वर्षीय मेहनती भारतीय मूल के चंद्रमौली, जो कि अमेरिका के डल्लास शहर में एक होटल मैनेजर की पोजीशन पर काम करते थे, जो कि नॉर्मली एक शांत स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने अपने छोटे से परिवार के लिए अमेरिका में अच्छी लाइफ का सपना देखा था, लेकिन आज वो चूर चूर होने वाला था। चंद्रमौली अपनी पत्नी और 18 साल के बच्चे के साथ रहा करते थे, जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ना किसी से दुश्मनी और ना ही किसी से कोई बैर। केवल योर्निस कोबोस मार्टिनेज से थोड़े तनाव भरे रिश्ते थे, जो कि बाद में एक ऐसा मोड़ ले गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस भयानक घटना से कुछ टाइम पहले चंद्रमौली और कोबोस मार्टिनेज के बीच एक छोटा सा टकराव हुआ था। खासतौर पर वॉशिंग मशीन को न यूज करने के बाद ने तो मानो पानी में आग ही लगा दी हो। और मार्टिनेज इस बात से इतना गुस्सा था, पर इस गुस्से को नजरअंदाज करना चंद्रमौली की सबसे बड़ी गलती थी। 10 सितंबर 2025 चंद्रमौली की लाइफ का अंतिम और सबसे भयानक दिन, जब चंद्रमौली ऑफिस के कोवर्कर से बोलता है कि कोबोस मार्टिनेज को जाकर ये बताओ कि एक वॉशिंग मशीन है जो कि ख़राब है और उसे यूज़ नहीं करना है। और ये संदेश चंद्रमौली खुद इस वजह से नहीं लेके गया मार्टिनेज के पास, क्योंकि मार्टिनेज को स्पेनिश आती थी और उसे स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती थी। और इस बात से मार्टिनेज इतना नाराज़ होता है। मार्टिनेज को ये चीज़ बुरी लगती है कि चंद्रमौली ने डायरेक्ट उससे क्यों नहीं कहा, वो किसी दूसरे के सहारे से मुझसे बात क्यों करना चाहता है। और इसी गुस्से में मार्टिनेज एक चाकू निकालता है और चंद्रमौली के पीछे भागते भागते पार्किंग तक आ जाता है और उसके ऊपर आधा धुंधवार करता रहता है। चंद्रमौली अपने जीवन की भीख मांगता रहा, लेकिन मानो मार्टिनेज के सिर पर चंद्रमौली के खून का भूत सवार था। यहाँ तक कि चंद्रमौली की बीवी और 18 साल का बच्चा भी वहाँ पहुँचता है। उन्होंने हर वो कोशिश की जो वो कर सकते थे चंद्रमौली को बचाने की, लेकिन उनकी सब कोशिश नाकाम रहती है। और आखिर में मार्टिनेज चंद्रमौली का गला अलग करके एक गाड़ी के पास फेंकता है, फिर उस पर पैर से किक भी मारता है और उसको फिर हाथ में उठाकर ले जाकर एक डस्टबिन में डाल देता है। आप जरा सोचिए कि एक इंडियन की अमेरिका में कैसी हालत हो रही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि एक पत्नी के सामने उसके पति और एक बेटे के सामने उसके पिता को मार दिया गया, लेकिन एक भी ऐसा आदमी निकल के भीड़ से सामने नहीं आया जो कि खुल के उनकी मदद कर सके। खैर, जैसे ये मामला पुलिस के पास जाता है, पुलिस तुरंत सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और जब वो फुटेज देखती है तो खुद वो दंग हो जाती है और तुरंत कोबोस मार्टिनेज को गिरफ्तार किया जाता है। और जब पुलिस कोबोस मार्टिनेज से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका बोलना था कि चंद्रमौली के लिए उसके मन में पहले से ही द्वेष भरा हुआ था और चंद्रमौली उसे जब डायरेक्ट बात नहीं करता था तो उसे ये लगता था कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। कोबोस मार्टिनेज ने एक्सेप्ट किया है कि चंद्रमौली के खिलाफ उसके मन में पहले से ही गुस्सा भरा था, लेकिन ये वॉशिंग मशीन वाली बात आई तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि कोबोस मार्टिनेज के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा या कार चोरी करना। हालांकि मार्टिनेज को जेल भेज दिया गया है, पर इस बात से न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी एक दुख के सैलाब में डूब गया है।